झारखंड के डीजीपी मिस्टर अजय कुमार सिंह बैठे हुए हैं। सर, आपका एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपको पता है कि अभी आम लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र जो है झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है सर? पुलिस व्यवस्था कैसी है? जो आपने पूछा लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा में आपने देखा होगा कि जितना भी दैनिक जीवन में नागरिकों के होता है या त्यौहार या इस तरीके के पर्व होते हैं, तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से रामनवमी के अलावा जितनी भी चुनावी सभाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हुई हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है। सर, ऐसे जो जनता है, क्योंकि 3 आपने बताया कि 3 पर्व जो हुआ वो बहुत शांति तरीके से हुआ। तो ये जो कुछ यहाँ पे सर झारखंड में एक ऐसा है व्यवस्था है ताकि 100% चुनाव हो या उसका कुछ ऐसा हो ताकि पुलिस पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें? नहीं, पुलिस तो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसके अंदर बाकी और भी अनेकों विभाग हैं। लेकिन जो पुलिस की तैयारी है, जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो गाइडलाइंस है सभी स्टेट्स की, उसी में झारखंड भी फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग जब से चुनाव की घोषणा हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तब से जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस पर लगातार मीटिंगें, बैठकें हो रही हैं और उस सबका अनुपालन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में हमारा चौथे फेज़, फोर्थ फेज़ से इलेक्शन से स्टार्ट हैं, जिसमें कि फोर्थ फेज़, सिक्स सेवन्थ जो फेज़ हैं वहाँ पर हैं। तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और हम लोगों ने जो हमारा चुनावी कोषांग है और बाकी जो सभी ज़िले हैं, वो सब अपनी अपनी जगह आकलन करके जो चुनाव के दौरान किया जाता है, रेड्स वगैरह, गिरफ्तारी, वारंट का तामीला वगैरह, वो सब पूरी तेज़ी से चल रहा है। और सब जो जितनी सभी बिल्डिंग्स हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, और उसके ऊपर में किस तरह से डेपुटेशन होगा वो सब भी प्लान बन रहे हैं। हमारे जोनल आईजीज हैं, हमारे जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं, सब मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, तो आंकड़े भी हमारे पास हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से सब पर काम चल रहा है। जो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि जितने आर्म्स के डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है, तो जो अभी तक आंकड़े हमें उपलब्ध कराए गए हैं कि टोटल जो पूरे राज्य में है, उसमें 13,828 लाइसेंसी आर्म्स जो हैं वो जमा कराए जा चुके हैं अलग अलग ज़िलों में। 35 उसमें इम्पाउंड किए गए हैं। टोटल जो लाइसेंस है कैंसिलेशन में 559 है। और इसी तरीके से जो इलीगल आर्म्स की रिकवरी है वो भी काफ़ी है। अब तक जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तब से 141 इलीगल आर्म्स रिकवर हुए हैं और 726 इलीगल कार्ट्रिज हैं वो रिकवर अब तक हो चुके हैं। इसी तरीके से पूरे स्टेट में जब से अभियान चला है वारंट्स और जब्ती कुर्की के निष्पादन का, तो उसमें टोटल नॉन अवेलेबल वारंट अब तक जो हैं वो 8084 तामीला किए जा चुके हैं। 107 के तहत जो बाउंड डाउन करने की कार्रवाई होती है, उसमें पूरे राज्य में अब तक 27,666 व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा चुका है। और 116 के तहत 9,321 व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत बाउंड डाउन किया जा चुका है। इसके अलावा भी और फिगर्स हैं, जैसे कि टोटल अब तक की जो शराब है, वो शराब के अगेंस्ट भी मुहिम चल रही है, वैसे भी चलती है, और इलेक्शन कमीशन का भी निर्देश है। तो अब तक झारखंड राज्य में कुल 1,07,361 इलीगल शराब जो है वो रिकवर हो चुकी है। और वो करीब 1,15,00,000 से ज़्यादा उसकी कीमत आंकी गई है। इसी तरीके से 3,84,00,000 जो है वो कैश अभी तक रिकवर हो चुका है। और ड्रग्स की जो रिकवरी है वो उसकी कीमत है करीब 48 लाख से ज़्यादा की ड्रग्स रिकवर हो चुकी हैं। और बाकी भी जो ये काम है वो चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स हैं चुनाव कराने के, सफल चुनाव कराने के, उसमें हम लोगों के अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और फोर्सेस का भी जो डिप्लॉयमेंट चार्ट वगैरह हैं वो सब तैयार किए जा रहे हैं जिलावार और रेंज और जोनवार। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण इसमें बिंदु होता है, जो कि हमेशा जब भी चुनाव का बैठक होती है, चाहे वो सीमावर्ती राज्यों के साथ, चाहे अन्य मतलब जो ज़िले वगैरह है, तो उसमें भी जो नाका होता है, जहाँ पर उसको चाहे तो वो इंटर स्टेट नाका भी ऑपरेट करना पड़ता है और विद इन स्टेट भी करना पड़ता है राज्यों के साथ। तो उसके आलोक में हमारे यहाँ पूरे इंटर स्टेट जो हैं वो 125 नाका हैं, वो जो इंटीग्रेटेड नाका हैं वो काम कर रहे हैं। और अंदर जो इंट्रा स्टेट जो राज्य के अंदर होते हैं वो 106 नाका हैं, वो भी काम कर रहे हैं। 24 घंटे वो जांच कर रहे हैं जो उनको काम करना है। और उनका जो विजिलेंस है उनके बारे में जो देखा जा रहा है वो सब कार्यरत हैं अपने अपने जगह पर। इसी तरीके से
तैयारियां हमारी बिल्कुल सही तैयारियां हैं और हमें आशा है। और उसके अलावा जितना भी चुनाव को प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वो अलग अलग तरीके से उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हमने कल भी इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी एसपी, सभी डीआईजी, आईजी से चर्चा की थी और वो सभी अपने अपने काम में लगे हैं और सभी सुचारू रूप से काम चल रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो हाइपर सेंसिटिव एरिया है जैसे एमसीसी वाला जो चीज़ है वहाँ पे कितना मतलब फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है सर? नहीं, वो तो अभी मतलब ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। अब वो आजकल उसको क्रिटिकल माना जाता है, तो क्रिटिकल और वो है वो संवेदनशीलता के आधार पर उसका निर्धारण होता है। उसके कई मतलब बिंदु हैं और जो स्थानीय ऑफिसर्स हैं या पुलिस हेडक्वार्टर बाकी हैं वो सबको जानकारी है। तो वहाँ पर समुचित और बिल्कुल ठीक संख्या में वहाँ पर रेपुटेशन होगा, उसमें कहीं कोई कमी की आपको दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। आपसे विदा लेते हैं और आपका धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद। मैं अमित कुमार सिन्हा, कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ, रांची।